दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, देश की परिस्थिति ऐसे है कि आज कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो उन्होंने अभी रास्ते पे उनके बहुत सारे NSUI के लोग उतरे हैं और हर जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है, हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, इस्तीफे की मांग चल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के, और हर चीज़ों के ऊपर में अलग अलग सरकार को घेरने का पूरा काम चल रहा है पूरे भारत में। उसी धरती पर अभी कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपना काम का शुरुआत की है। लेकिन एक बात आप लोगों को समझ में आएगी कि जिस पार्टी का मैक्सिमम यहाँ पे बीजेपी जीत के आई है महाराष्ट्र में, लेकिन उनका ना कोई प्रोग्राम है, ना उनका कोई एजेंडा है, ना कोई लोग है, और सब बिखरे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो जितना भी इलेक्शन चुन के आए या जीत के आए और या छीन के आए, नहीं मालूम, क्योंकि जिस तरीक़ा से सुप्रीम कोर्ट और इधर में जो केसेस चल रही है उससे तो हम ये नतीजा पे आके पहुँचे कि इन्होंने बहुत सारे जगह पे छीन के और बदमाशी से जीत के आए हैं। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मित्रों, आज हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अभी रास्ते पे और रोड पे और पब्लिक के बीच में यदि कोई पार्टी है वो अपना कांग्रेस पार्टी है। बाकी कोई पार्टी का कुछ नहीं होता, वो बस इलेक्शन के पहले निर्माण होते हैं और उसके बाद में उसका विलय हो जाता है। बस यही एक प्रोग्राम रहता है। ना तो शरद पवार के कोई पार्टी का हमें यहाँ कुछ दिख रहा, ना तो उद्धव ठाकरे के पार्टी का कुछ दिख रहा, या फिर कोई ऐसा एजेंडा किसी का दिख नहीं रहा जो कि कांग्रेस का हमें दिख रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस को जो जिस तरीक़ा से सक्रिय किया गया और सभी लोग उसके शरण में आए, उसके वजह से भी एक बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी को नेशनल पब्लिसिटी, नेशनल नहीं तो इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिली है, जिसके वजह से आज हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भावी पंतप्रधान उनको लोगों ने फोकस किया है। एक जैसे भी उनके जो भी बयान रहे कि भाई बीजेपी बहुत एक साल में गिर जाएगी वगैरह वगैरह, तो इससे काफ़ी लोगों में बहुत नर्वसनेस आता जो बीजेपी के फॉलोअर है, जो बीजेपी के बेनिफिशरीज है। आप सबको मालूम है कि जिस तरीक़ा से पूरे पूंजीपति लोग, कुछ चंद लोगों को ही उन्होंने बीजेपी ने उसको बहुत ज़्यादा ये किया। सेकंडली, और जो भी बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग भी कुछ ना कुछ हद तक बेनिफिशरीज है। वो शायद बिजनेस में, टैक्स में हो या क्या है, कुछ ना कुछ तो भी, जब तक कोई किसी को कुछ देता नहीं तब तक ये बिल्कुल गलत है कि कोई सोचे कि भाई ये लोग उनके साथ में है। ऐसा कुछ नहीं होता जब तक सबको लगता है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट हमारे पास में हो। तो आने वाले दिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एक अच्छी उम्मीदों के साथ लेके आएंगे, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इवन, और वो कांग्रेस इतनी फ्लेक्सिबल है कि आने वाले दिनों में इवन कॉकरोच जनता पार्टी भी शायद हो सकता है कि वो लोग उनके साथ में रहेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा कॉमन है। सब लोगों की एक ही उम्मीद है कि सबसे पहले ये बीजेपी की गवर्नमेंट को गिराओ। एक बार गिराने के बाद में जो भी स्टेबिलिटी आएंगे वो हम लोग देख लेंगे। तो ये उम्मीदों के साथ में आज ममता बनर्जी बोलो, फिर अभिषेक बनर्जी बोलो, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सब जितने बड़े नेता हैं इस देश के, वो सब के सब लोगों को समझ में आया कि हम यदि आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारी कोई ये नहीं होगी, हम सब में बटे जाएंगे और हम लोगों की पिटाई भी होगी और हमें ये बीजेपी पूरा का पूरा करके ख़त्म कर देंगे। ये जब पूरा का पूरा जो मौज चल रहा, तो इतने दिनों में चंद्रबाबू नायडू को भी समझ में आ गया कि ये अभी हम लोग इनके साथ में नहीं चले तो साउथ में जिस तरीक़ा से पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का, तो वही हाल तमिलनाडु का भी, आंध्र का भी होगा, और चंद्रबाबू नायडू को भी इमीडिएटली जाना पड़ेगा। और ये हालत को देखते हुए उनको अभी से समझ में आ गया कि अपने भविष्य के बारे में हमें सोचना चाहिए। जिस दिन बीजेपी की किसी न किसी वजह से हार हो जाती है या स्टेप डाउन हो जाते हैं, तो उस वक्त कई बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग सब के सब यहाँ से भाग जाएंगे, या यहाँ पे जो लोग भी उन लोगों ने उल्टे सिल्टे काम करके ये निकले हैं यहाँ से, वो निश्चित रूप से उनका ऑडिट होगा, और ऑडिट और ये वो सब इसमें 5 साल में पूरी की पूरी लपेट जाएगी। बीजेपी का मेन एजेंडा है कि उनके जो भी पूंजीपति लोग हैं वो यदि अनसेफ हो गए तो वो ही खुद अपने आप को सरेंडर करेंगे, क्योंकि मोदी के जितने भी लोग बीजेपी के से और आरएसएस से जुड़े हैं वो बड़े डरपोक है, जेल में जाने के लिए डरते हैं, छोटे डंडे खाने को भी डरते हैं। बाकी अभी देखो, अभिजीत दिप्के जब आए
तब वो आते समय मैंने एक इंटरव्यू देखा उनका कि उन्होंने कहा कि मैंने 4 बैग में लेके आने वाला था, लेकिन वक्त पे सोचा कि चलो एक ही बैग लेके चलते। वो इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं शायद मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, और जेल में जाना पड़ेगा तो इतना बड़ा मैं लगेज कहाँ लेके घूमूंगा। तो उससे बेटर है मैंने सब यहीं के ही छोड़ दिया और मैं अपने छोटे से बैग के साथ में आया, और मैं पूरे तैयारी में आया कि भाई मुझे जेल में जाना ही है। तो ये बात वही कर सकता, वही बाबा साहब का सिपाही कर सकता, वही अम्बेडकराइट आदमी कर सकता कि वो कफन बांध के ही आया कि जो भी कुछ होगा मैं देखूंगा। सेकेंडली, वो जिस तरीक़ा से आया है वो अपनी जात को नहीं छुपाया, बाबा साहब को सिर पे रख के ही आया, उनकी किताब को हाथ में लेते हुए आया। आज उन्होंने तो पूरा बाबा साहब का फ़ोटो रहने वाला ही लाया, क्योंकि राहुल गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशंस का किताब ले जाते हैं और बार बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। तो निश्चित रूप से उन लोगों की वेवलेंथ एक जैसे है, और शायद कोई ना कोई तो भी मिडल ये मिल जाएगा, और इन लोगों का फिर दोबारा इलेक्शन में कुछ, अभी इलेक्शन में कितना पार्टिसिपेट करते नहीं करते ये तो नहीं मालूम, लेकिन लोग सोचेंगे कि इनको जो पार्टिसिपेशंस का रेशो उनका बढ़ा, तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ ना कुछ गेम होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक पहल अपने बीच में होने वाली है। अभी ये सब कॉकरोच जनता पार्टी के आने के बाद अंजना कश्यप ने बहुत सारे लोगों के बारे में कुछ गलत कहा कि, और ट्यूशन जहाँ से पेपर लीक का मैक्सिमम जो सोर्स था, उन्होंने कहा कि वो ट्यूशन जो लोगों को पढ़ा नहीं सकते लेकिन यही धंधे करने में उनका सब समझ आता। ऐसे टाइप का जब उन्होंने वक्तव्य किया तो बहुत सारे यूट्यूबर जो आज ऑनलाइन से जुड़े हैं उनके ट्यूशन्स में हर जगह, तो मिस्टर खान करके हैं यहाँ पे बिहार के, उनका बड़ा पॉपुलर है, वो शायद बहुत बड़े उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑनलाइन पे लेते हैं, उनका फीस पर्टिकुलर दे दो, बहुत सस्ता है बच्चों के लिए, और वो आराम से सब लोगों को पढ़ाते हैं और अव्वल नंबर से वो पास कराते हैं। उनका टारगेट वही था, तो उन्होंने भी उसको कुछ बहुत खरी बुटी सुनाई कि बोले वे 2% के आदमी है, ये है यूट्यूबर्स और ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो अंजना कश्यप के ऊपर में खान सर ने बोला कि हम तो 2% के, तू तो फूटे इसकी है। तो इस तरीक़ा से उनकी बहुत बातें चली और इसके वजह से उनका बहुत हुआ। उन्होंने अभी मानहानि का भी दावा भी किया है उनके ऊपर में। 4 PM के ऊपर में है एक यूट्यूब चैनल, और इसके ऊपर भी एक और 6-7 लोग हैं जिनके ऊपर में उन्होंने 2 करोड़ का उन्होंने ये किया है। लेकिन जो भी हुआ है उसके रिएक्शंस में इन्होंने किया, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा जब वो किसी को बोले कि भाई 2% का आदमी है, तो निश्चित रूप से आदमी को लगेगा कि भाई इस तरीक़ा से ये अच्छा नहीं है। इंटरनेशनल लेवल की एक छोटी सी खबर है, आज अमेरिका ने फिर दोबारा हरमुज़ के ऊपर में हमला करने की कोशिश की। उनको लगा कि शायद अभी ईरान सोया होगा तो हम कम से कम कुछ ना कुछ वहाँ पे हथियार या फिर वहाँ पे जाके कब्जा करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 2-2.5 महीने का ही केवल उनके पास में फ्यूल है। 150 से ज़्यादा पूरे के पूरे बड़े बड़े शिप्स कार्गो हमारे सब लाइन में बैठे खड़े हैं हरमुज़ के खाड़ी में, और उन्होंने कहा कि मैं एक बूंद भी नहीं यहाँ से जाने दूंगा। ऐसे सिचुएशन में अमेरिका करेगा भी तो करेगा क्या? एक तो बस सरेंडर हो जाए और उन्होंने जो भी डिमांड मांगे उसको एक्सेप्ट करो, या फिर युद्ध करो। युद्ध में आज उन्होंने 5 बड़े बड़े जेट वहाँ पे ये किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ईरान ने उसको पूरा का पूरा मार गिराया, और उसके साथ में कुछ 10 ड्रोन थे, 10 ड्रोन को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। कहने का मतलब कि अभी पाकिस्तान के अपना ईरान ये इतना बलशाली देश हो गया कि अभी उनको लगता है कि अभी अमेरिका को भी लग रहा है कि हमको सरेंडर हो गए बगैर कोई दिशा नहीं। आज नंबर 1 का पूरा देश का पूरे विश्व में कंट्रोल करने वाला एक बहुत बड़ा देश आज वो किस घुटने पे आ पहुंचा। कहने का मतलब यही है कि किसी ने भी अहंकार आदमी को ऐसे ले डूबता है। डोनाल्ड ट्रंप को वही अहंकार लेके डूबा, और आज ऐसा हो गया कि यदि वो वहाँ से उन्होंने ये नहीं हुआ, उनका नेगोशिएशन नहीं हुआ, तो कब तक वो करेंगे? उन्होंने कहा मैं जान ही नहीं देंगे तुम्हारे, और वो पूरे के पूरे शिप्स जवाला देगा वो इजराइल है फिर, और उनके इसमें है, उनका पूरा कस्टडी है। ऐसा कुछ हो गया, और तो पूरा का पूरा वो क्रूड ऑयल यदि जब चले जाता तो क्या हालत होगी आप समझ जाइए। ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अमेरिका उसको डिटेन करेगा, बहुत दिन तक डिटेन करेगा, और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप उसको इजराइल में आएगा या ईरान में आएगा, हाथ पांव जोड़ेगा, वो कहेगा यार छोड़ दे यार, अभी जान दे। ऐसे टाइप का माहौल होगा पूरे खाड़ी में। अभी एक ही नाम चल रहा है, वो है ईरान का,
और जितना भी कुछ अभी आर्म्स वगैरह के ऊपर में जो पैसा मिलता था उनको अमेरिका को, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। पेट्रो डॉलर जो मिलते थे वो उसकी जो रॉयल्टी थी वो भी ख़त्म हो गई। यही नहीं तो उनका जितना भी खाड़ी से जो भी उनका इनकम था ये सब का सब ख़त्म कर दिया। ये युद्ध ने, इजराइल ने उनको इस तरीक़ा से जकड़ा और इस तरीक़ा से मजबूर किया कि उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा। आज मुझे ऐसा, और एक छोटी सी एक न्यूज़ थी कि जो इजराइल की तरफ से पेंटागन को, अमेरिका को उन्होंने कुछ तो भी हमला किया और उसके वजह से खुफिया हमला था वो, और उसमें काफ़ी उनका नुकसान हुआ और वो काफ़ी अलर्ट हो गए इजराइल के बारे में। इजराइल ने यदि यार इसी तरीक़ा से कुछ अपनी हरकतें कंटिन्यू करेगी तो इजराइल इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। वैसे भी अभी ईरान ने ये कह लिया कि भाई इजराइल में हम पूरे के पूरे ट्रूप्स उतारेंगे और आर्मी उतारेंगे, और आर्मी यदि यार उतर जाता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इजराइल के पास अभी सैन्य बहुत कम है। उन्होंने पूरा ही गाजा के इसमें पूरे के पूरे लोग को कमा दिया। बीच में इतनी स्कैरसिटी हो गई कि वो बच्चों को 12 और 13 साल के बच्चों को आर्मी में लेके रहे और ज़बरदस्ती से फोर्सफुली ले रहे, तो क्या रिजल्ट आएगी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इजराइल दुनिया के नक्शे से अभी ख़त्म होने के ही मूड में है। ऐसा यदि जब कुछ होता है तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक अलग सा माहौल होगा और होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि बहुत सारा जो अहंकार है वो कोई ना कोई दबाने वाला मिलना चाहिए, और जब तक मिलेगा नहीं तब तक इन लोगों की मस्ती वैसी चलेगी। पूरे विश्व ने देख लिया कि ऐसे कुछ भी नहीं होगा। जब शांति से रहोगे, प्यार से रहोगे तो ही चलेगा। जो आज चाइना कर रहा है, चाइना ने कुछ भी नहीं किया, टेक्नोलॉजी बढ़ा दिया और सब ट्रेडिंग के ऊपर में आज उनका पूरा रेवेन्यू है, पूरा का पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी उनके पास में है। पूरे हर टाइप की टेक्नोलॉजी उन्होंने जो विकसित किया पूरे विश्व को। आज केमिकल्स और जो ड्रग्स भेजते हैं तो उसका रॉ मटेरियल केवल एंड केवल चाइना के पास में है। तो बहुत सारी चीज़ें चाइना के पास में है, जिसके वजह से पूरा वर्ल्ड आज उनसे डरा हुआ है और उनको उनसे कोई छेड़ना भी नहीं चाहता। कहने का मतलब सबसे पहले सशक्त बनो, अपने आप को इतना प्रूव करो कि अगला वाला आदमी कोई तुम पे हु भी नहीं करे। तो इस टाइप का यदि जब तक नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं होगा। चलो आज हम यही रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए